देखो उन्हें, तुम्हारे बड़े भाई और भाभी अपनी नूडल्स बिजनेस में सफल हो रहे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वे कैसे फल फूल रहे हैं, जबकि हम यहाँ फंसा हुआ हूँ। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वे और सफल हो जाएंगे। अगर हम 2 महीने पीछे जाएं, शांतिपूर्ण गांव रामापुर में 2 भाई जिगर और राजू अपनी पत्नियों कमला और अनीता के साथ पास पास रहते थे। कमला जिगर की पत्नी थी और अनीता राजू की। हालांकि दोनों भाई एक दूसरे के काफी करीब थे, फिर भी उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जिगर बड़ा भाई अपने नेक स्वभाव के लिए जाना जाता था। हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार, दयालु और शांत स्वभाव का इंसान। दूसरी ओर राजू बिल्कुल विपरीत था, घमंडी और जलन से भरा हुआ। वो कभी भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहता था। चारों, जिगर, कमला, राजू और अनीता, अपने मालिक रतन की भव्य हवेली में दिन रात मेहनत करते थे। मेहनती और ईमानदार होने के बावजूद रतन ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। उसका रूखा और अहंकारी व्यवहार उनकी जिंदगी हर दिन मुश्किल बना देता था। रतन एक निर्दयी और स्वार्थी आदमी अपने नौकरों को हमेशा नीचा समझता था, कठोर शब्दों में बात करता और उनकी मेहनत की कभी कद्र नहीं करता था। अब और नहीं सह सकता मैं। रतन के नीचे काम करना असंभव है। कितना बदतमीज है वो। हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी वो हर बार हमें अपमानित करता है। अब बहुत हो गया। हाँ जिगर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी अब वहाँ काम करने का मन नहीं है। उस आदमी को किसी की इज्जत करना आता ही नहीं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं भाई, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझ में वो आत्मसम्मान नहीं है कि नौकरी छोड़ दूं। अगर तुम और भाभी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अनीता और मैं यहीं काम करते रहेंगे। हाँ भाभी, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। रतन जैसा भी है, हमें उसकी आदत हो गई है। हम संभाल लेंगे। अगले दिन जिगर और कमला ने काम पर न जाने का फैसला किया। वही राजू और अनीता रतन के अधीन काम करते रहे। अब क्या करें? नौकरी छोड़े तो ठीक, लेकिन बिना काम के घर कैसे चलेगा? क्यों ना हम अपना खुद का कुछ शुरू करें। हमारे पास हुनर भी है और हिम्मत भी। बस थोड़े पैसे चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी अमीर सहेली प्रिया से मदद मांग सकती हूँ। शायद वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। लेकिन सोचो, हमें कौन सा काम शुरू करना चाहिए? तुम्हें लगता है प्रिया हमारी मदद करेगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो दिल की बहुत अच्छी है और जहाँ तक काम की बात है, उस पर हम सोचते हैं। कमला अपनी सहेली प्रिया से मिलने जाती है, जो अपनी दयालुता और उदार स्वभाव के लिए जानी जाती है। कमला, अरे वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ प्रिया। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जिस रतन के लिए हम काम करते थे, वो बहुत बुरा आदमी है। जिगर और मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। हम अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, पर पैसों की कमी है। ओह, वो आदमी तो किसी की इज्जत ही नहीं करता। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जरूर मदद करूंगी। तुम हमेशा ईमानदार और नेक रही हो कमला, और सबसे बढ़कर तुम मेरी दोस्त हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? चलो अब कुछ खा लो। मैंने आज चिकन नूडल्स बनाए हैं, तुम्हें जरूर चखने होंगे। कमला स्वाद लेकर प्रिया के बनाए नूडल्स खा रही थी और उसकी कुकिंग से बहुत प्रभावित हुई। वाह प्रिया, ये नूडल्स तो कमाल के बने हैं। ये रेसिपी मुझे जरूर सीखनी है। कैसे बनाती हो तुम ये? प्रिया ने कमला को चिकन नूडल्स की पूरी रेसिपी और सामग्री के बारे में बताया। कब क्या डालना है, कैसे पकाना है, सब कुछ। घर लौटते समय कमला के मन में एक नया विचार आया। वो तुरंत बाजार गई, प्रिया द्वारा बताए गए सारे सामान खरीदे और घर पहुंचकर नूडल्स बनाने लगी। धीरे धीरे जब नूडल्स पकने लगे तो उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। अरे कमला, ये कैसी लाजवाब खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? जिगर, आज मैंने कुछ खास बनाया है। ये चिकन नूडल्स हैं।
प्रिया ने सिखाया है मुझे। जरा चक्कर देखो। वाह, ये तो शानदार है। तुमने इतनी बढ़िया रेसिपी कहाँ से सीखी? आज मैं प्रिया के घर गई थी। वो बहुत अच्छी कुक है। उसने मुझे रेसिपी सिखाई और एक बात और, उसने कहा कि अगर हम कोई काम शुरू करना चाहें तो वो हमारी मदद करेगी। एक हफ्ते बाद जिगर और कमला ने अपना छोटा सा नूडल्स स्टॉल खोल लिया। उनके नूडल्स का स्वाद गांव भर में मशहूर हो गया और उनका कारोबार धीरे धीरे फलने फूलने लगा। वाह, ये तो अब तक के सबसे स्वादिष्ट चिकन नूडल्स है जो मैंने खाए हैं। स्वाद इतना लाजवाब है और नूडल्स बिल्कुल सही तरह से पके हैं। आपने तो कमाल कर दिया। मैं भी सहमत हूँ। मैंने कई जगहों के नूडल्स खाए हैं, लेकिन इतने स्वादिष्ट कभी नहीं लगे। मसाले बिल्कुल सही हैं और चिकन तो बेहद मुलायम है। धन्यवाद जी, अच्छा लगा कि आप सबको पसंद आए। उधर राजू और अनीता अपने भाई और भाभी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने भी तय किया कि वे जिगर के स्टॉल के बगल में ही अपना नूडल्स का ठेला लगाएंगे। अनीता, हम भाई और भाभी को दिखा देंगे कि हमारे नूडल्स उनसे कहीं बेहतर हैं। हम अपना ठेला उनके ठीक बगल में लगाएंगे। देखेंगे किसके नूडल्स ज्यादा बिकते हैं। अब असली मुकाबला होगा। लेकिन मुकाबले के बावजूद कमला के बेहतरीन स्वाद और मेहनत की वजह से जिगर और कमला के नूडल्स का ठेला ही सबसे ज्यादा भीड़ खींचता रहा। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि चाहे ग्राहक दूर से आए या पास से, सब जिगर के ठेले को ही पसंद करते थे। जिगर के ठेले पर हमेशा लंबी कतार लगी रहती, जबकि राजू और अनीता का ठेला लगभग खाली रहता। कभी कभी सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते। एक दिन राजू को खबर मिली कि गांव में खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर आने वाला है, जो सभी ठेलों की जांच करेगा। प्रतियोगिता से डरकर उसने एक गंदी चाल चली, जिगर के नूडल्स को खराब करने की योजना। सुनो, मैं जिगर के नूडल्स में कुछ केमिकल मिला दूंगा। जब इंस्पेक्टर आएगा तो उसका ठेला बंद हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमें पकड़ा गया तो? चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यही एक तरीका है उनसे आगे निकलने का। इंस्पेक्टर के आने से पहले राजू ने चोरी छिपे जिगर के नूडल्स में केमिकल मिला दिया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सभी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जिगर के नूडल्स पूरी तरह शुद्ध पाए गए, किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिला। ये सुनकर राजू और अनीता दोनों हैरान और गुस्से से भर गए। आखिर हुआ क्या, वे सोचने लगे। उसी समय कमला मुस्कुराते हुए उनके ठेले की ओर बढ़ी। उसने अपना मोबाइल निकाला और सबके सामने एक वीडियो चलाया, जिसमें राजू साफ दिखाई दे रहा था जब वो चोरी से जिगर के नूडल्स में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। सच सबके सामने आ चुका था। राजू और अनीता का सिर शर्म से झुक गया, जबकि जिगर और कमला का ईमान और मेहनत फिर से जीत गए। कमला शुरू से ही राजू और अनीता के ठेले पर नजर रखे हुए थी। उसे कहीं न कहीं एहसास था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। राजू, मुझे पता था तुम क्या करने वाले हो। तुमने सोचा था कि हमें बर्बाद कर दोगे, लेकिन मैं शुरू से ही सतर्क थी। राजू, मैं तुम्हें इस बार माफ नहीं कर सकती। तुमने अपने ही भाई के खिलाफ साजिश रची है। अगर आज तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम फिर किसी और का नुकसान करोगे। कमला ने वो वीडियो फूड इंस्पेक्टर को सौंप दिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत राजू का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसका ठेला बंद करवा दिया। हालांकि कमला और जिगर ने इंस्पेक्टर से अनुरोध किया कि राजू और अनीता को गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन उनका व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उनका नूडल्स का ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। दूसरी ओर जिगर और कमला का व्यवसाय पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। गांव वालों का भरोसा और प्यार अब पूरी तरह उन्हीं के साथ था। देखो कमला, हमने कर दिखाया।
हमारी मेहनत रंग लाई। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ जिगर, और याद रखना, चाहे हालात जैसे भी हों, हमें हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर टिके रहना चाहिए। मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इस तरह जिगर और कमला का व्यापार ईमानदारी, विश्वास और मेहनत की नींव पर फलता फूलता रहा। दोस्तों, अगर हमारी जर्नी आपको इंस्पायरिंग लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आप कहां से हैं। कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।